पहलवानों के विरोध के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित किया। बृजभूषण के करीबी नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसले पर रोक। डब्ल्यूएफआई के निलंबन के बाद हरकत में आए बृजभूषण सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मिलने पहुंचे। पहलवान गीता फोगाट ने खेल मंत्रालय के फैसले का किया स्वागत। लिखा, भले ही देर से पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है, पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। रेसलर विनेश फोगाट ने इस मौके पर साहिर लुधियानवी की शायरी को याद किया। लिखा, बस इस बात की खबर है, ऊपर वाले को सब खबर है। कुश्ती संघ के सस्पेंशन पर अध्यक्ष रहे संजय सिंह बोले, नियमों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया, पहले लेटर देखेंगे उसके बाद देंगे बयान। कुश्ती संघ के पूर्व कोच ज्ञान सिंह ने किया खेल मंत्रालय के फैसले का समर्थन। कहा, नए अध्यक्ष ने मनमाने तरीके से फैसले लिए, नए डब्ल्यूएफआई को निलंबित करना मंत्रालय का सही कदम। नए कुश्ती संघ के निलंबन पर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे बोले, पहलवानों के विरोध के सामने झुकी सरकार, माननी पड़ी पहलवानों की बात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मस्जिद में आतंकी हमला, रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर की गई हत्या। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी मीर सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में दे रहे थे अजान, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के शव का हुआ अंतिम संस्कार। दफनाने से पहले नम आंखों से नमाजे जनाजा पढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद 4 जवानों को आज राजौरी में दी गई श्रद्धांजलि। 21 दिसंबर को घात लगाकर आतंकियों ने किया था सेना की 2 गाड़ियों पर हमला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जब्त की 6 आईईडी, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन समेत नकदी भी बरामद। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ बड़ा एक्शन। बिल्डर सिराज के अस्पताल को सील किया गया। मकानों को जमींदोज करने की तैयारी। 2024 के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त, तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हमारी ताकत मोदी और मोदी की गारंटी है, जबकि इंडिया गठबंधन में फूट है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के बाद राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे का दावा। कहा, 11 में से 11 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस का सुपड़ा होगा 7। सी वोटर के सर्वे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आंकड़ों को बताया बीजेपी के पक्ष में प्रोपेगेंडा। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी साथ थे। 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। हरिद्वार के दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन था, है और रहेगा, जो शेष है वही सनातन। कोलकाता के परेड ग्राउंड में आज 1 लाख लोग करेंगे गीता पाठ। पीएम मोदी ने लिखा, 1 लाख लोगों की गीता का पाठ करने का उद्देश्य प्रशंसनीय। अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवार वालों से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका। बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार भी करेंगी। महासचिव और प्रभारी के पद से हटाए गए कुछ नेता भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। प्रियंका गांधी से यूपी की जिम्मेदारी वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दी सफाई। कहा, अब राज्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए काम करेंगे प्रियंका। सांसदों के निलंबन के मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल खरगे को बातचीत के लिए बुलाया। खरगे ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। गुजरात सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब से प्रतिबंध हटाया। सूबे के बाकी हिस्सों में बैन जारी रहेगा। राज्य के गठन के बाद से गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का शराबबंदी पर बड़ा बयान। गुजरात मॉडल पर शराब पीने की इजाजत देने की मांग की। कहा, आवश्यकता के अनुसार शराब पीना फायदेमंद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व का निर्देश,
निमंत्रण पाने वाले बीजेपी नेता ही जाएंगे अयोध्या, बाकी सभी अपने क्षेत्र में मंदिर में मौजूद पूजा अर्चना में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी के नेता को निमंत्रण नहीं जाता तो अच्छा होता, क्योंकि राम भक्तों पर गोली उन्होंने ही चलवाई थी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, 22 जनवरी को हम गुलामी के एक और निशान को मिटाएंगे, इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। चांदी की ईंट लेकर तेलंगाना से अयोध्या के लिए रवाना हुए 7 राम भक्त साइकिल से 1150 किलोमीटर की यात्रा कर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या रामलला की मूर्तियां वहां पर बनकर आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जमकर मूर्तियों की खरीदारी हुई। अयोध्या में चल रही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां नए रंग में नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी का मंदिर, भक्ति पथ पर सड़क और दुकानों का किया गया सौंदर्यीकरण। ड्रोन अटैक के बाद अरब सागर में मुसीबत में फंसे इजरायली जहाज की मदद में लगा भारत का तटरक्षक जहाज विक्रम मुंबई पहुंचने तक लगातार पहरेदारी कर रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने वाली नावों में आग लग गई, कई बोट के जलने की खबर है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। पटना के पास बाढ़, रेलवे स्टेशन पर मां और 2 बच्चों के ऊपर से गुजरी ट्रेन, बाल बाल बची जान। भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म से पटरी के बीच में सभी लोग गिर गए। यूपी के कानपुर में मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों का वीडियो आया सामने। घोड़े पर सवार चोरों ने मंदिर में लगे दान पात्र की चोरी की। यूपी के इटावा में जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी पलटी। गाड़ी में 3 कैदियों सहित 3 पुलिसकर्मी सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। गाड़ी का एक्सेल टूटने से यह हादसा हुआ। गुजरात के सूरत में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बीआरटीसी बस ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 9 लोग घायल। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 3400 के पार। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स का पुनर्गठन। द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे जाएंगे गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल। नामित किए जाने पर खुशी जताई। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ी ठंड। 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। हिमाचल के मनाली में क्रिसमस से पहले वीकेंड में लगा जाम। सोलांग नाला से पलचान तक लंबी लंबी गाड़ियों की कतार दिख रही है। और क्रिसमस मनाने के लिए नैनीताल पहुंचने लगे हैं सैलानी। शहर के ज्यादातर होटल हुए फुल। क्रिसमस पर शहर के मुख्य स्थानों पर भव्य सजावट की गई।